हमारे बीजेपी में बैठे हैं, तलुए चाट रहे हैं सांसद विधायक, उनके लिए कहना चाहता हूँ भाई आप लोग अपने नाम भी लेना चाहेंगे, किसी का नाम नहीं, नाम तो लेना नहीं चाहेंगे, नाम लेगा तो बुरा लगेगा थोड़ा, बुरा लगे भाई, समाज के हम कर सकते हैं भाई। पता है जो कर रहे हैं, चाहे जो हो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको पता चल रहा है कहीं ना कहीं। देखो राज भर हो गए, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं साले, वो बताओ 2 बाप बेटे हैं, वो पूरा अपना डंके के चोट पे प्रकाश राजभर की बात कर रहे जी जी बिल्कुल सही, दोगले की बात कर रहा हूँ। जो दर बदलू और क्या क्या नाम पलटू चाचा बिना लोटा के पेंदी क्या क्या उसको मिलता है, पीला मेढा, कोई पेड़ का गमछा बोलता है, पेड़ का चचा, कहीं कहीं जाते हैं चौकी में, उनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं, कहीं पेड़ का गमछा लेके जाइए तो आपको मैं बता देता हूँ, आपका गमछे में दरोगा नजर आएगा, आपको ओम प्रकाश की नजर फोटो दिखेगा। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई आप पारसी समाज जाग जो, जिस दिन हमारे जितने नेता विधायक बीजेपी के तलुए चाट रहे हैं, उस दिन तलुए चाटने का काम बंद करेंगे, उसी दिन तुम्हें हम दिखाएंगे पास चौक की पावर क्या है। और साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूपी न्यूज चैनल में, और मैं हूं सौरभ सरोज आपके साथ। आज मैं आपको राजधानी लखनऊ का एक नायाब नमूना और नायाब रंग दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं जहां पे मौजूद हूं, आपको बता दें कि ये जो किला है ये महाराजा बिजली पासी का किला है, और कल इनका जो जन्मोत्सव यानी 25 दिसंबर को भव्य रूप से मनाया जाएगा। और यहाँ के तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बार हम फिर से पहुंचे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो लगभग हो रही हैं। कल यहाँ पे मैं यहाँ के जितने भी ग्राउंड अगल बगल की तस्वीरें आपसे साझा करना चाहूंगा कि जितने भी तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आज ये सारी चीजें अभी आपको ये स्थान खाली नजर आ रहा है, लेकिन कल ये पूरा खचाखच लाखों की संख्या में जो पारसी समाज के कार्यकर्ता है, नेता है, और भी अन्य समाज के जो लोग हैं महाराजा बिजली पासी को मानने वाले, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। और ऐसे में इनका जो जन्मोत्सव है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में मैं कहूंगा तस्वीर थोड़ा आगे चल के आप दिखाइए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, आज ये बात मैं कर ही देता हूं। आपने लखनऊ के तमाम सारे पार्कों को देखा होगा कि जिस तरह से उनके रंग रोगन का और रख रखाव का काम मौजूदा सरकार और इसके पहले की सरकार करी, लेकिन इन सारे प्रकरणों पर, इन सारे चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे जर्जर अवस्था में यहाँ की जो चीजें हैं, मूर्ति का चाहे प्लेटफॉर्म की बात करें वो भी देखिए जर्जर अवस्था में है, जीना भी जर्जर अवस्था में है। और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो होती है, डेंटिंग पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आने वाला इन सारी चीजों में, और बहुत ज्यादा इसमें मैनेजमेंट नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे महाराजाओं के साथ। और ऐसे में आप देखेंगे ये जो मूर्ति का अनावरण है ये जो है 1 जुलाई 1997 को बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा किया गया था। आइए ऊपर से भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और अभी हम लोग इस मूर्ति के जो ये प्रांगण है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये रहे महाराजा बिजली पासी जी, जिनका ये भव्य किला है। आपको बता दें कि हम लोग आ ही रहे थे, मैं तो फिलहाल इस किले में फर्स्ट बार आया हूं, लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि भीड़ रास्ते से ही मिल रही थी नीचे से, कि लोग तैयारियों में जुटे हैं। और ऐसे में जगह जगह देखिए ये जो ये लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी और तमाम सारे इनके जो कार्यकर्ता है, इन सबका जो पोस्टर है, ये जो होर्डिंग है, ये सब यहाँ पे देखने को लगातार मिल रहा है। और आपको मैं आज इस चीज की भी चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ। पासी समाज में अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे पासी समाज के जितने भी नेता हैं, पॉलिटिशियन है, अगुआ है, वो आगे नहीं आते हैं। लेकिन आज ऐसे में मैं जब यहाँ पे महाराजा बिजली पासी के किले पे आया हूँ तो ये सारी चीजें मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस वीडियो पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और क्योंकि कल महाराजा बिजली पासी जी का जो जन्मोत्सव है वो बड़े ही अच्छे से मनाया जाएगा। और ऐसे में इस किले की तैयारी बगल के साइड से भी आप दिखा दीजिए, यहाँ पे ये जो साफ सफाई का कार्य है ये भी थोड़ा बहुत किया गया है, थोड़ा बहुत ही किया गया है, जो दिख रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ऐसे में इस ये लोगो जो लगा हुआ स्लोगन इस पर दिखाइएगा, इस पार्क के विषय में सारी जानकारियां इस पर दी गई हैं। और ऐसे में लखनऊ में एक नहीं कई सारे पार्क हैं, लेकिन आपको बता दें कि बगल में आपको रामाबाई अम्बेडकर पार्क भी दिख रहा होगा, लेकिन वहां पे जो चीजें हैं किस तरह से अच्छे से मेंटेन है ये। अगर यहाँ पे बैठने के अगर चीजों के विषय में देखा जाए, भाई इनका भी रखरखाव नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये जो पत्थर के जो सोफे लगाए गए हैं वो किस तरह से जर्जर अवस्था में है, शायद कोई बैठेगा तो गिर भी जाएगा। और बगल की भी वॉल बाउंड्रीज और भी तमाम सारी चीजें दिखाइए किस तरह से ये सब जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन साथियों एक बात ये नहीं समझ में आती, पिछली बार भी कार्यक्रम था, मान लीजिए मैं नहीं आया था और भी तमाम सारे मीडिया के लोगों ने इन सारी चीजों को दिखाया था, लेकिन क्या हुआ, इन सारी चीजों पर अभी तक सुधार नहीं हुआ। क्या लगता है कि इन पर सुधार होगा कि नहीं होगा? महाराजा बिजली पासी का ये बहुत ही अद्भुत किला है। और आपको बता दें कि जो पहले की दीवारें थी अब वो खंडहर में धीरे धीरे तब्दील हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। चलिए अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया आप ही से स्टार्टिंग करते हैं, क्या नाम होगा आपका?
सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। जी भैया, मेरा नाम धर्मेंद्र पासी है। हम गोंडा की धरती से चलकर आए हैं और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए, जो कि हमारे बीच और भी पदाधिकारीगण आ रहे हैं, जैसे कि इधर हमारे होल्डिंग में नाम दिया गया है माननीय हृदय नारायण पासी जी भैया, उसके बाद में अविनेश सिंह रावत, अच्छा। और कार्यक्रम अध्यक्ष राम कुमार पासी जी हैं हमारे भैया। ये पकड़ी के हैं, पकड़ी मौजा के, अकेला घर पासी है। अच्छा। अब बताओ, अकेले ही अपने दम पे महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति अपने ही जमीन में स्थापित कराई है। अब बताओ इस बंदे के अंदर कितना साहस है, कितना जुनून है अपने महापुरुषों के लिए। और इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष गोंडा शिवमंगल पासी और जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार पासी, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष जवाहर पासी। ये जो राष्ट्र रक्षक मार्शल समाज आपने बनाया है, ये आपका संगठन है? जी भैया, जी हम आप सभी वर्कर हैं इसमें? जी भैया, इसमें हम सभी वर्कर हैं। अच्छा। और इसमें हम लोग बिल्कुल जी जान लगा के काम कर रहे हैं। इस पे गरीबों के मसीहा बन रहे हैं हमारे संगठन के सारे लोग। अच्छा। उसके बाद में ये जिला उपाध्यक्ष अमित पासी, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पासी, अच्छा। और तहसील करनेलगंज उपाध्यक्ष अध्यक्ष रामकेवल पासी, रुपईडीहा ब्लॉक अध्यक्ष इंदल पासी, परसपुर ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष अर्जुन पासी, तहसील उपाध्यक्ष गोंडा प्रहलाद पासी, कटरा ब्लॉक अध्यक्ष संजय पासी, तहसील गोंडा महासचिव राम कुमार पासी, पंडरी कृपाल ब्लॉक उपाध्यक्ष करण पासी। जी भैया, ये हमारा पूरे देवी पाटन मंडल का संगठन है। इसमें बहुत से लोगों की फोटो रह गई है, जो कि अगले बैनर होल्डिंग में उनको छपाया जाएगा। और लेकिन वो लोग अपने गोंडा जिले से चलकर यहाँ महाराजा। ठीक है, एक मिनट आपसे बात कर लेते तुरंत फटाफट से। क्या नाम होगा? पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम है पहले मुकेश पासवान, मैं गोंडा जिला से रहने वाला हूँ। और हम लोग आए हैं राष्ट्र रक्षक मार्शल समाज संघ ट्रस्ट भारत गोंडा देवी पाटन मंडल से। अच्छा, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, मैंने आपके संगठन के विषय में जान लिया। अगर एक समाज का कई सारा संगठन बन जाता है तो लोग किसमें जाएं? आपसे पूछना। नहीं तो इसमें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब हम लोग सोचते हैं कि एक संगठन होना चाहिए ना। एक संगठन है, इसमें कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं, इसका मतलब सब अपने अपने फायदे के लिए। ये तो बात आपकी सही है पत्रकार मोदी जी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा संगठन बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। झंडे के नीचे हम लोग आएंगे। हाँ, बहुत जल्द। समाज का कोई नेता उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी भी लेकिन निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पार्टी बन चुका है, पासी पार्टी। तो अपने सभी भाई से कहेंगे, सभी भाई हमारे जितने भी संगठन है, सभी भाई जुड़े और उनके साथ चले। ये कहना चाहेंगे आपसे। महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं भाई, और पासी, ये दोनों मामला क्या है? नहीं भाई, वो राजभर है ही नहीं, वो तो पासी है। महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। वो तो गलत भर पासी जाति की उपजाति है। अब उनके पीछे भर लगने लगा, वो सोचे हम तो राजभर हो गए। भाई भर लिखो ना, तो भारो का भारो बहुत फर्क है भाई। भारो का पानी भरने का काम था, डोली उठाने का काम था। अब जैसे फिलहाल संडीला का रख लीजिए, अब महाराजा सलिया पासी ने संडीला बसाया था। अब आरख उनके पिता का नाम कंसा पासी था। तो भाई उनके दो भी पुत्र हुआ करते, एक सलिया एक मलिया। सलिया को संडीला पासी ने, महाराजा संडीला पासी ने बसाया, मलियाबाद को मलिया पासी ने बसाया। तो भाई एक बेटा पासी कैसे रहेगा और एक बेटा आरकोंसी का चलेगा? अब बताइए पत्रकार महोदय। अब मानिए हमारे अशोक रावत जी को एक विशाल लड़का है, विशाल आरकोंसी, वो जिस तरह हमारे माननीय सांसद जी की फोटो जलाने का काम किया है, पासी समाज उसको बहुत से जल्द से छोड़ देने का काम करेगा। और सन 2027 में आकाशिक आरकोंसी को हम लोग उनको दिखा देंगे पासियों का पावर क्या है। पासियों का अवध में क्षेत्र राज है, अवध राज हमारा ही चलता था। पासियों का सरथर राजा है हमारे, उनको हम अपने चोट के दम, ओट और चोट के दम पर दोनों ताकत दिखाएंगे हम। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरह माननीय अशोक रावत जी को बेइज्जत फोटो जलाई, उनके बेइज्जती की गई है। और अपने सांसद विधायक जितने भी हमारे हैं, एक भी आवाज माननीय हमारे अशोक रावत के खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं बोलने को तैयार हुआ है कि हमारे समाज का कोई नेता मंत्री विधायक के ऊपर टिप्पणी की गई, नहीं बोले। आज उनके ऊपर हुआ, कल आपके ऊपर होगा। और एक ही जितने हमारे बीजेपी में बैठे हैं, तलुए चाट रहे हैं सांसद विधायक, उनके लिए कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग अपने नाम भी लेना चाहेंगे? किसी का नाम तो लेना नहीं चाहेंगे। नाम लेगा तो वो बुरा लगेगा, थोड़ा बुरा लगे भाई। समाज के हम कह सकते हैं भाई, पता जो कर रहे हैं, चाहे जो हो, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको पता चल रहा है कहीं ना कहीं। देखो राजभर हो गए, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं साले। वो बताओ, दो बाप बेटे हैं, वो पूरा अपना डंके के चोट। प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दोगले की बात कर रहा हूँ। जो दर बदलू और क्या नाम, पलटू चाचा, बिना लोटा के पेंदी क्या उसको मिलता है, पीला मेढा, कोई पेड़ का गमछा बोलता है, पेड़ का चच्चा। कहीं जाते हैं चौकी में, उनके कार्यकर्ता हमारे जाते हैं, कहीं पेड़ का गमछा लेके जाइए तो आपको
मैं बता देता हूँ दरोगा दिखेगा आपको, क्या ना, गमछे में दरोगा नजर आएगा आपको, ओम प्रकाश की नजर फोटो दिखेगा। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई, अब पारसी समाज जाग जो, जिस दिन हमारे जितने नेता विधायक बीजेपी के तलुए चाट रहे हैं, उस दिन तलुए चाटने का काम बंद करेंगे, उसी दिन तुम्हें हम दिखाएंगे पारसियों की पावर क्या है। और पत्रकार महोदय जी एक चीज और बता दें, हमारे समाज के जितने विधायक और सांसद बैठे हैं, इनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम अपने महापुरुषों का नाम ले लेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा भैया। ये चीज आप जान लीजिए पत्रकार महोदय। महापुरुष हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए कि टिकट पर सर्वोपरि होना चाहिए? अरे भाई, कुर्सी की लालच करेंगे हम कि महापुरुषों का ध्यान देंगे? वो नहीं कर सकते पत्रकार महोदय जी, वो कर ही नहीं सकते। हाँ, और तब कैसे कर रहे हैं फिर? और वो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो अपने समाज का कोई अगर व्यक्ति बढ़ रहा है तो हमारे सांसद विधायक उनके फर्जी मुकदमे ठोकाने का काम कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे, एक उदाहरण आप बता दीजिए, एक दिन के अंदर कोई गुण, एक उदाहरण बताइए ना मुकदमा वाला। हाँ, कई मुकदमे फर्जी किसके साथ हुए महाराज बताइए ना? पारसी समाज का नेता है और पारसी समाज के ही लोगों पर मुकदमा किया है। तमाम मुकदमे यहीं पे बताइए ना के बाद बता रहा हूँ। अशोक रावत जी हो गए, आर के चौधरी, कितने अभी रवि पासी की जगह पर उल्टा मुकदमा लिखा गया। देखिए ये कहाँ करने, उन्हीं के नेता, पारसियों का बहुल क्षेत्र है लखनऊ में, पारसियों का बहुल क्षेत्र है भाई। यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे नेता विधायक बैठे हैं, वो तलुआ चाटने का खाली काम कर रहे हैं, लेकिन अब तलुआ चाटने वाला समय गया। हमारा पारसी समाज एकजुट हो चुका है, पारसी पार्टी भी हमारी बन चुकी भैया। बहुत तेज हम लोग अपने पारसी पार्टी को एकता लाएंगे और बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। ये हम नहीं कह रहा, हमारे समाज कह रहा है भाई। हमारा समाज बच्चा बच्चा जाग चुका है, पारसी समाज। बस इतनी बात अपनी बाड़ी आपने भैया समाज करते हैं। बाकी भैया एक बात आपने छोड़ दी, ये थोड़ा सा भी पकड़ लेते हैं कि ये जो सुहेल देव राजभर और पारसी, ये दोनों का मामला क्या है? इसको थोड़ा सा ये उनको खाली इनके नाम की भर लग गया, बस वो जा रही भाई। उनका इतिहास है, खाली आप पानी भरिए, डोली उठाने का काम करिए भरोगा जी। अच्छा। उनका राजा बनने का बड़ा शौक है ना, तो नाम के पीछे पासी लगा दो। हम भर पासी लगाए तो तुम भी भर पासी लगाओ। इतिहास चुराने से काम नहीं चलेगा भाई। अब तुम भर हो, अपना भर पानी भरो जाके। हाँ, हमारा इतिहास आज भी चौकी थाने में जाके देख लो, हमारे पूर्वजों ने अभी भी चौकी में उनका चौकीदारी लगा हुआ है। हमारे गोंडा में फिलहाल कई 2 पीढ़ियां चली आई है। हमारा देहात कतवाली गोंडा पड़ता है, आज भी वहाँ पे हमारे रिश्तेदार ही पासी चौकीदार हैं। पासियों का ये काम था, ये नहीं कि हमारा कहीं पानी भरना, किसी की गुलामी करना। पासियों ने गुलामी नहीं की है कभी, ना अपने बहु बेटियों के साथ समझौता किया है। हम लोग तलवार के दम पे लड़े हैं। क्या लग रहा है कल की तैयारियां और किस तरह से विशेष होने वाला है? तैयारियां भैया पूरा जितने भी संगठन है बहुत जोर तोड़ से तैयारियां चल रही। कल पासियों का एकदम रुतबा ही दिखेगा और जनसैलाब दिखेगा पासियों का। ये लखनऊ पूरा जाम हो जाएगा। कल क्या कुछ यहाँ से बड़ा बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव पहुंचेगा पत्रकार महोदय जी। हमारे समाज में एक युवा जो लड़के तैयार, उनके अंदर एक जुनून होगा पासियों के, उनके गर्व से कहेंगे हम पासी हैं। पासी का बच्चा बच्चा शेर है, बस जगने की देरी है। पासी समाज जाग चुका है पत्रकार महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद के लिए। भाई साहब, क्या लगता है आपको कल यहाँ से क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया कल बदलाव यहाँ से होगा? बड़ी हुंकार कल भरी जाने की बात यहाँ से करी जा रही है। देखिए, जो भाई ने बोला है एकदम ठीक बोला है। और पारसी समाज अब इस टाइम बच्चा बच्चा जाग चुका है। पहले सो रहा था क्या? नहीं, पहले क्या करें? हमारे नेता मंत्री जब आवाज ही नहीं उठाए। देखो, एक पहले का वीडियो उठा देख लिए ओम प्रकाश राजभर का पहले। अभी अब तो मोबाइल हमारे दूसरा वाला मोबाइल दिखा देते। पहले खुद अपने राजा बिजली पासी बिजली सबका नाम बताया है। पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए, ये खुद बताए। जब से पार्टी अपना बना लेगा भाई, इनका मजबूत होगा, इनका समाज साथ देने लगा, ये समाज की आवाज उठाए। हमारे में आज तक कोई नेता विधायक तैयार नहीं हुआ। इसी समाज को अभी जो लोग सो रहे हैं उनको जगने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जी भैया बिल्कुल जी। अगर लड़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पाएंगे, और जो लड़ता है वही जीतता है भैया। आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, एक चीज जान लीजिए। बताइए जी जी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बिल्कुल किया। बीजेपी कहाँ चली गई थी? ठंडे बस्ते में गई थी। तो ठंडे ही बस्ते में थे। राज अगला करेगा तो आप संघर्ष किया, बिल्कुल संघर्ष करके आज सत्ता में आए, तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं। सबकी अलग अलग कहानी, जैसे सबकी कहानी वैसे हमारी कहानी। हम भी सत्ता में आएंगे एक दिन, तो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना सांसद कौन बनेगा, अपना विधायक कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सारे पार्टियां मिलकर, सारा सहयोग के साथ, सबको एक सम्मिलित मिलकर तब बनाएंगे। और एक एक क्षेत्र से, जैसे हमारे देशराज भैया हैं बरेली से, वो अपना वो लोग तो एक्टिव रहते हैं भाई, एक्टिव रहते हैं, कितने बढ़िया काम करते हैं। अनुरोध भैया है, योगेश भैया है, लाखन भाई है, अभी ये गोंडा वाले भैया हमारे। तो सब अपने अपने क्षेत्र में इनको सबको बढ़ावा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर देशराज भैया के रायबरेली में कोई बात होती है तो योगेश भैया लोग सब लोग मिलके वहाँ पहुंचते हैं। उनके यहाँ कोई बात होती है तो देशराज भैया यहाँ दौड़ के आते हैं। हम लोग के काकोरी कांड में भी सब लोग गए थे। सबसे बड़ी बात तो एक बता दूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने बाबा जी, तो बढ़िया बढ़िया भैया, उनका मैं बुरा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कहता हूँ ना
हाँ जी। कि कभी वो भी एक ऐसे ही लोगों के पीड़ा और दर्द के लिए दौड़ा भागा करते थे। जैसे आज हमारे योगेश भैया लोग और देशराज भैया, अनुरोध भैया, लाखन भैया सब लोग दौड़ते हैं। तो उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पार्लियामेंट के अंदर जब रो रहे थे ना, जब लालू जी और मुलायम जी उनकी हंसी उड़ाते हैं, बाबा मत चले जाओ, तब उनको बड़ा दर्द हो रहा था। तो बोलते थे क्या हम सांसद की गरिमा नहीं है या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? तो आज वो हमको जो इस तरह परेशान करने का काम हो रहा है बीजेपी की तरफ से पासी समाज को, अगर हम कहीं किसी दुख के मुसीबत में किसी का लिए दौड़ते हैं, जैसे अपने काकोरी भाई रामपाल पासी के लिए हम दौड़े, आज हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको खेतों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ठीक है, तो उनको एक चीज याद रखना चाहिए कि अपने पुराने दिन ना भूले जब आप रो रहे थे। आज हमको रुलाने का काम कर रहे हो, जिस दिन सत्ता में हम आ जाएंगे ना तो हम भी रुलाने का ही काम करेंगे। आपके कहने का मतलब कि दिन सबके आते हैं, हमारे भी दिन आएंगे। हाँ, जैसे उन्होंने कहा ना बटोगे तो कटोगे, तो हम लोग नहीं बटेंगे। और आपका ही रुला, मोदी आपका ही रुला। अब पासी समाज बटने वाला नहीं ना कटेगा। पासी समाज कदम से कदम मिला के चलेगा, जो बांटने का काम नहीं होगा। अब एकजुट होगा। हमारी भाई जितने सभी भाई से निवेदन है, जितने भाई मैंने संगठन बनाए सभी भाई एक हो जाए और अपनी एक पार्टी में जुड़ जाए, बस इतना करेंगे हम। जी, क्या कहते हैं भाई देखो, दुख सबका आता है, टाइम सबका आता है। भाई अपने टाइम पे आप परेशान थे, आज बीजेपी की तरफ से आप अच्छे पद पे, मुख्यमंत्री जी के पद पे आए हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन कहने का मतलब है सबके लिए सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो बीजेपी कभी गाली नहीं देते ना। हमारे लोग जैसे वो लोग पत्थर उठाते हैं मुस्लिमों के लिए, वो परेशान है बड़ा कि वो पत्थर उठाते, आतंकवादी करते। पासी ने कभी ऐसा कोई कांड किया है? पासी समाज के लोग क्या करते हैं? हम तो अपना न्याय मांगने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें रोकते हो। और वो आतंकवादी गुंडागर्दी और अपना शरीयत, अपना कानून, हमने तो कभी अपना ना शरीयत चलाया ना कानून चलाया, फिर भी हमें दबाने का काम करते हो। क्योंकि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप समझ में आ गया है सबको कि कौन क्या है, और चाहे कोई पार्टी हो। अब हम लोग को किसी पार्टी का नहीं, अपनी खुद की पार्टी बनाकर अपने खुद के विधायक, सांसद पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में भेजेंगे, जहां हमारी आवाज वो लोग उठाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। क्या नाम था आपका? हमारा नाम है रिंकू देवी खड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दूं मैं कि अभी लखनऊ में था और लखनऊ के इस आसियाना क्षेत्र में ये जो महाराजा बिजली पासी का किला है, यहाँ पे मैं था। कल इनका जो जन्मोत्सव है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।